नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि 3 किलोवाट का अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी आज की डेट में कीमत क्या होने वाली है। 3 किलोवाट का जब आप कोई सोलर सिस्टम परचेज करने जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दो टाइप के सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक वो सोलर सिस्टम होगा जिस पर आप पूरे 3 किलोवाट का लोड रन करा देंगे और एक ऐसा सोलर सिस्टम होगा जिस पर आप सिर्फ 2000 वाट या 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम का लोड रन करा दें। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 किलोवाट का जो दोनों सिस्टम्स के प्राइस हैं उनके बारे में बताऊंगा और इसके साथ सोलर सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं जैसे हमारा सोलर पैनल्स हो गए, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, वायर हो गया, इसके साथ BOS का जो मटेरियल होता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम का मटेरियल हो गया, इस सभी की कॉस्टिंग मैं बताऊंगा। एक ऐसे सिस्टम की जो 3000 वाट का लोड चलाता है, 3 किलोवाट का कहा जाएगा, और एक ऐसा सिस्टम जो 3 किलोवाट का ही कहा जाएगा पर उस पर 2 किलोवाट का लोड चलेगा। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको इन दोनों सोलर सिस्टम के प्राइजेस और उन प्राइजेस के डिफरेंस के बारे में एकदम क्लियर पता चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हम अपने चैनल पर देते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और जब आप प्रोडक्ट परचेज करें तो आप एक बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर पाएँ। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम के जो 3 मेन इक्विपमेंट लगते हैं उसमें पहले आपका सोलर पैनल हो गया, यहाँ पर ये देखिए एक सोलर पैनल हो गया, दूसरा आपका सोलर इन्वर्टर हो गया और तीसरा हो गया हमारा सोलर बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग सोलर पैनल की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो उनके प्राइसेस हैं, जनरेशंस हैं, एफिशिएंसीज़ हैं, सबके बारे में बात करते हैं क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपके छूट जाए। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 सोलर पैनल देखने को मिल रहे हैं, पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ उन्हीं सोलर पैनल्स की जो इस समय मार्केट में बहुत डिमांड में भी हैं और इनसे हमें आउटपुट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो उनमें से सबसे नंबर 1 पर हमारा आता है ये मोनोकट हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। ये सोलर पैनल 2023 तक ये मानेगा बेस्ट सेलिंग सोलर पैनल था अगर हम लोग सोलर की बात करते थे। इस सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी थी वो 20% है और अगर जो इसके सोलर पैनल के वाटेज की बात करें तो आपको 535 वाट से लेकर 550 वाट तक मिल जाएगा और इसका वाटेज यहाँ पर थोड़ा कम आपको और देखना मिल सकता है। पर अगर आप ये वाला पैनल लगा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 550 वाट का पैनल अपने घर पर इंस्टॉल करें। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर 3000 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पैनल्स 6 लगाएंगे जाके, जो कि हमारा करीब 3300 वाट का हमारा सोलर पैनल हो जाए। अब इसके 1 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस है वो मार्केट रेट की अगर हम लोग बात करें तो कि मार्केट में तो आपको डिफरेंट दुकानदार बैठे हैं, डिफरेंट रेट बताते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है 26 रुपये पर वाट अब भी सोलर पैनल सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे रेट पर सोलर पैनल मिल रहा है ऑफलाइन मार्केट में तो आप बिल्कुल भी ऑफलाइन मार्केट में ना लें, आप ऑनलाइन सोलर पैनल ले लें, वो आपके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा क्योंकि मार्केट से जो ऑनलाइन है वहाँ पर आपको मात्र 20 से 22 रुपये पर वाट पर सोलर पैनल मिल जाएगा और इसका यही रेट आज की डेट में चल रहा है। तो अगर हम पूरे 3000 वाट के पैनल लगा रहे हैं मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल तो हमें करीब 66,000 रुपये तक यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे मोनो पर के लिए। तो ये तो बात हो गई पहली टेक्नोलॉजी की और ये आपको मार्केट में ईजिली हर जगह मिल जाएगा। और इसके बाद इसका हम लोग चलिए अमाउंट लिख लेते हैं कि करके जिससे बाद में कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर इसका हो गया प्राइस हमारा 66,000। अब उसके बाद आता है हमारा एक हैंड टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल जो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हर कस्टमर चाह रहा है कि इसके हैंड टाइप टॉपकॉन लगे और लगे क्यों उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। पहली बात, हैंड टाइप टेक्नोलॉजी की जो वारंटी है वो आपको 30 साल देखने को मिलती है, वहीं पर आपको इसकी 25 साल देखने को मिलती है। कुछ कंपनियाँ इसकी वारंटी भी आपको 30 साल देने लगी। पर अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हैंड टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी है वो 21%। इसका मतलब हुआ कि अभी तक जो इंडियन मार्केट में सोलर पैनल अवेलेबल है उनमें सबसे बेस्ट है। अब इससे ज़्यादा बेस्ट HJT की है पर वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं। तो ये आपको 21% एफिशिएंसी के साथ आएगा और पैनल का जो साइज़ है वो आपको 575 वाट और 650 वाट तक का पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन ईजिली आपको 575 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा। जैसे 555 वाट, 560 वाट ऐसे पैनल आ रहे हैं, पर यहाँ पर भी आप कम से कम 575 वाट का ही सोलर पैनल यूज करें। इस सोलर पैनल का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा करीब 25 रुपये पर वाट के हिसाब से।
इससे सस्ता में मिल जाएगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ सस्ता मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस भी आपको 20 से 22 रुपये ही मार्केट चल रहा है, बट डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से इसका प्राइस आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पूरे 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो इस बार इस पैनल की कीमत हमारी करीब 75,000 रुपये आ जाती है जाते। और दूसरी चीज़, जनरेशन में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप ये मोनो पर खाप पर बाइक से लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है। अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का एन टाइप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मिले तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। तो ये तो हो गया 3 किलोवाट के सोलर पैनल का प्राइस। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारा किसी भी सोलर सिस्टम में लगने वाला जो सोलर इन्वर्टर होता है। सोलर इन्वर्टर, और सोलर इन्वर्टर यहीं से डिवाइडेशन हो जाता है कि आपको लोड कितना चलाना है, आप लोड के अकॉर्डिंग अपने दीजिएगा। मोस्टली जो 99% ऑफ टाइम आपको 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर इन्वर्टर दिया जाता है वो 3 kVA का इन्वर्टर दिया जाता है, और 30 kVA के इन्वर्टर से लोड चलाने की कैपेसिटी रखता है 0.8 फैक्टर की वजह से आप इस पर 2000 वाट तक का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इस पर लोड नहीं चला सकते, जैसे ही आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे ये इन्वर्टर हमारा कट मार जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ 2000 वाट तक का लोड चलाना है तो आप जो मार्केट में 3 किलोवाट वाला सिस्टम मिल रहा है इसको ले सकते हैं। इसमें आपको जो इन्वर्टर मिलेगा, इन्वर्टर आपको करीब 3000 वाट तक के पैनल सपोर्ट वाला मिल जाएगा ईजिली। कुछ इन्वर्टर्स आपको 2000 वाट तक का भी पैनल सपोर्ट देंगे और कुछ इन्वर्टर्स आपको 3000 वाट प्लस वाट तक का भी पैनल सपोर्ट देंगे। इसमें से एक एप्रो का इन्वर्टर है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा पैनल सपोर्ट मिल जाता है। वही यूटीएल की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 2160 वाट का 3 kVA के इन्वर्टर पर पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप अपनी जो चॉइसेस है, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग की सर्विस अच्छी है, आप उसकी तरफ जाइएगा। अगर प्राइस की बात करें तो इन दोनों इन्वर्टर्स के जो प्राइस रेंज है वो 18 से लेकर 20,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी जाके। और ये सिस्टम हमारा जो 3 kVA के सिस्टम है इसका प्राइस भी हमें जो ओवरऑल जो टोटल वैल्यूएशन निकलेगी उससे डिफरेंस काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हम ये 3 किलोवाट या 3 kVA वाला इन्वर्टर ले रहे हैं जिस पर हम पूरे 3000 वाट के पैनल सपोर्ट कर रहे हैं, ये इन्वर्टर हमारा 24 वोल्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे 24 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि हमें इस पर 12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ इंस्टॉल करनी है। और अगर आप 150 AH की एक बैटरी के प्राइस की बात करें तो आपको करीब 13,000 रुपये तक में एक बैटरी मिल जाती है। और आप अगर किसी के अंदर पूरा सामान ले रहे हैं तो आप ये मानिएगा 25,000 रुपये में आपको 2 बैटरियों की कीमत की पड़ेगी जाते। ये तो बात हो गई 3 kVA मतलब 2000 वाट के लोड चलाने वाले इन्वर्टर की। और अगर हमें पूरा 3 किलोवाट का इन्वर्टर पर लोड चलाना है, पूरा हम चाहते हैं हमारी 1.5 टन की AC भी अच्छे से चलती रहे, तो ऐसे में आप 3000 वाट के पैनल तो लगा सकते हैं, पर उसके साथ जो आपको इन्वर्टर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है कम से कम 4 kVA का या 4.5 kVA। 4 kVA और 4.5 kVA के इन्वर्टर पर आप 3000 और 3000 प्लस वाट तक का लोड चला सकते हैं। पर यहाँ पर इसके प्राइसेस में आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप MPPT इन्वर्टर्स की बात करें तो करीब 10,000 रुपये पर kVA के हिसाब से आपको इन्वर्टर का एक रेशियो देखने को मिलता है। अगर आप 1 kVA लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पर जैसे ही आप kVA बढ़ाते जाएंगे आपको ऑन एवरेज 9 से 10,000 रुपये पर kVA के हिसाब से मिलेगा रहते हैं। तो आपको जो ये 4 kVA का इन्वर्टर मिलेगा उसकी कीमत 35 से 40,000 रुपये होगी जाके। और ये प्राइस डिफरेंस इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि हर कंपनी का प्राइस में अंतर देखने को मिलता है, वो कंपटीशन है। इस वजह से आप किस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं उसका बारे में अगर स्पेसिफिक बात हो तो मैं उसका स्पेसिफिक प्राइस बता दूँ, पर एक रेंज रेशियो जो होगी वो आपकी 35 से 40,000 रुपये की होगी जाके। पर इस पर आप पूरे 3000 वाट तक का लोड चला लेंगे। और इसके साथ यहाँ पर नंबर ऑफ पैनल सपोर्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर सिस्टम बना रहे हैं तो 3000 वाट के पैनल आपके स्पेसिफिक रहने वाले हैं। एंड सेकेंड प्राइस जो आपका इंक्रीज होगा जाके वो इंक्रीज होगा जाके बैटरी के अंतर्गत, क्योंकि आपको 30 kVA के इन्वर्टर तो मिल जाएगा 24 वोल्ट के अंतर्गत जहाँ पर 2 बैटरियाँ लगानी है। पर वहीं अगर हम जा रहे हैं 4 kVA या 4.5 kVA तक तो हमें वहाँ पर मिलेगा जाके 48 वोल्ट का सिस्टम। मतलब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बैटरी जो हैं वो यहाँ पर 4 लगानी होंगी 12 वोल्ट। तो जो बैटरी का प्राइस है वो आपको करीब 25 की जगह 50,000 रुपये हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इन 3 मेन इक्विपमेंट की। और एक बार इनके प्राइसेस जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग BOS की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्च क्या आने वाला है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग पूरा एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ हर चीज़ समझते हुए चलते हैं, कैलकुलेट करते हुए चलते हैं।
3 kVA वाले की अगर हम लोग बात करें प्राइसिंग की, मोनो पर हाफ कट पैनल के साथ, जहाँ पर हमारा 66,000 रुपये का पैनल की कॉस्टिंग आ रही थी, 18,000 रुपये हमारी इन्वर्टर की कॉस्टिंग आ रही है और 25,000 रुपये हमारी बैटरी की कॉस्टिंग आ रही है। तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट निकल आएगा 8 से 14 और 14 5 19 1 3 4 6 4 10 1,09,000 रुपये हमारे इस 3 kVA पे आ रही है, जिस पर हम 2,000 वाट का लोड लिफ्ट करा लेंगे। पर अगर हमें पूरा 3 किलोवाट का लोड लिफ्ट कराना है तो ऐसे में अगर हम लोग मोनो पर पैनल नहीं जोड़कर चलते हैं तो यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी जाके 66,000 रुपये। उसके साथ ही जहाँ इन्वर्टर हमें 18,000 का मिल रहा था वहीं इन्वर्टर अब हमें मिलेगा जाके 35,000 रुपये का। अब बैटरी जहाँ पर हम नंबर ऑफ 2 बैटरी यूज़ कर रहे थे 25,000 की पड़ रही थी, पर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बैटरी 4 यूज़ करनी है, जिनकी कीमत हमारी पड़ेगी 50,000 रुपये। तो इसको जब हम लोग जोड़ लेते हैं 6 5 11 6 3 9 9 6 15, करीब 1,51,000 रुपये। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 40,000 रुपये का डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर लोड में अंतर क्या पड़ जाएगा, यहाँ पर आप 1.5 टन की एसी नहीं चला सकते, यहाँ 1.5 टन की एसी आराम से चला सकते हैं। और उसके साथ नंबर ऑफ बैटरी बढ़ गई हैं, तो जिससे आप रात में भी एक एसी को डिसेंट टाइम तक रन करा सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी कॉस्टिंग। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले BOS मटेरियल की, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की। बैलेंस ऑफ सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें सोलर पैनल के लिए चाहिए होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब आयरन का ज़माना चला गया जब हम फैब्रिकेटेड से बनवा लेते थे। अब हमें स्ट्रक्चर मिलता है, एक GI का स्ट्रक्चर मिल जाता है और दूसरा मिलता है हॉट डिप GI गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? अंतर एकदम स्पष्टता के साथ बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मल GI के स्ट्रक्चर लगाते हैं तो शुरू के 4-5 साल तक आपको स्ट्रक्चर एकदम सही दिखाई पड़ेगा, पर 4 से 5 साल बाद उसमें हल्की फुल्की रस्टिंग देखने को मिलने लगती है। मतलब वेदर का इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि हमें रस्टिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। पर ये नहीं कह रहा वो स्ट्रक्चर ख़राब है, स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता, पर उसमें आपको रस्टिंग देखने को मिलती है और रस्टिंग जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर को कमज़ोर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आप हॉट GI बनाए स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो पूरे 25 साल तक आप इस स्ट्रक्चर को लगाएंगे तो कंपनी तो दावा यही करती है कि ये स्ट्रक्चर हमारा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ये स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता। और मैं इस बारे की सख्ती इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मैंने कोई हॉट GI स्ट्रक्चर 25 सालों तक लगा हुआ देखा नहीं है, पर जो कंपनी क्लेम करती है उस हिसाब से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स की कीमत में करीब 3 रुपये पर वाट का अंतर बैठता है जाने। अगर आप GI के स्ट्रक्चर लेंगे जाके तो आपको मात्र 30 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा, पर अगर आप हॉट GI स्ट्रक्चर लेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये पर वाट और 5 से 6 रुपये 5 से 6 रुपये पर वाट देखने को मिलेगा जाए। अगर हम 3 किलोवाट का सिस्टम या 3 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो 3 रुपये के हिसाब से मतलब 3,000 हो गया, तो 9,000 रुपये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग होगी। और वहीं अगर हॉट GI स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं तो करीब 15,000 रुपये की हमारी स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग बताएंगे। आप 3 किलोवाट का सिस्टम है तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 स्क्वायर mm का वायर जरूर यूज़ करना है। इस वायर की कीमत आपको मार्केट में 50 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। वैसे 40 रुपये पर मीटर के हिसाब से वायर मिलता है, पर मार्केट में आपको 50 रुपये देखने को मिलता है। 50 रुपये के हिसाब से अगर बात करें तो अगर आप 10-10 मीटर भी वायर यूज़ करते हैं तो 1,000 रुपये का वायर की कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी दोनों सिस्टम पे। नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा है तो MC4 कनेक्टर्स भी ज़्यादा लगेंगे, सीरीज पैरेलल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से हम लोग करीब 1,000 रुपये का हम लोग MC4 कनेक्टर्स का भी खर्चा इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा करीब 11,000 और ये हो जाएगा हमारा करीब 17,000 रुपये। ये तो हो गया स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग MC4 कनेक्टर की। पर अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 3 चीज़ें अपने सिस्टम में ज़रूर करवाएं। वो चीज़ें होगी, पहली आपको अर्थिंग ज़रूर करवानी है अपने सोलर पैनल पर, क्योंकि बरसात के समय में बिजली गिरने की संभावना सोलर पैनल पर सबसे ज़्यादा हाई रहती है। और एक कंडीशन होती है कि जब आप मान लीजिए नहीं करा सकते तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए आपके जहाँ घर है जहाँ पे सोलर पैनल लगाए हैं उसके 500 मीटर के दायरे के अंतर्गत अगर आपका कोई टावर लगा हुआ है, फ़ोन का टावर लगा हुआ है और उस पर लाइटिंग रजिस्टर लगा हुआ है, तब तो आप 5% 10% में कहता हूँ छोड़ दीजिए, पर आप ज़रूर लगवाइए। इससे आपका सोलर पैनल, आपके स्ट्रक्चर, आपकी हर चीज़ सेफ रहती है। बहुत ज़्यादा अर्थिंग का खर्चा नहीं आता, करीब 5,000 रुपये तक आपका अर्थिंग का खर्चा आता है जब आप सबसे टॉप क्वालिटी की अर्थिंग करवाते हैं। इसके साथ ECDP और DCDP बॉक्स ज़रूर लगवाएं।
डीसी टीवी बॉक्स हमारा जो डीसी सप्लाई के अंदर फॉल्ट आती है, डीसी में प्रॉब्लम आती है, उसको सेव करने का काम करती है। और एसी टीवी बॉक्स जो होता है वो एसी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हमारे जो सिस्टम में उपकरण लगे होते हैं उन्हें सेव करने का काम करता है। अब इनकी कीमत भी आप करीब 5,000 रुपये जोड़कर चल सकते हैं। तो मतलब एडिशनली हमें यहाँ पर 10,000 रुपये और खर्च करने हैं। तो 10,000 ये हो गए, 11,000 ये हो गए, 21,000 रुपये ये हो गए। और अगर हम इसमें जो 1,09,000 का अमाउंट था 21,000 और जोड़ देते हैं तो करीब 1,30,000 रुपये में हमारा वो सिस्टम तैयार होगा जिस सिस्टम पर हम 2,000 वाट का लोड चला सकते हैं। वहीं अगर हम लोग एक 3 किलो वाट का लोड चलाने की बात कर रहे हैं तो वहीं पर अगर हम इस पर 21,000 रुपये जोड़ देते हैं तो करीब 1,70,000 और 72,000 रुपये तक खर्च हमें यहाँ पर करना पड़ता है। और अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हम अपने घर पर एक 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, एक्चुअल अगर 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो 1,70,000 रुपये तक का खर्च आएगा। और अगर 2 किलो वाट लोड चलाने के हिसाब से लगा रहे हैं तो 1,30,000 रुपये का खर्च आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।